नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी गठित, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो गए अध्यक्ष। आइए जानते हैं विस्तार से। एक देश एक चुनाव की दिशा में सरकार ने पहला कदम उठा लिया है। दरअसल सरकार ने इसकी संभावनाओं पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। कमेटी के सदस्यों पर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने सरकार के इस कदम पर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने सवाल किया है कि अभी इसकी क्या जरूरत है। पहले महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों का निवारण होना चाहिए। आइए जानते हैं क्यों एक साथ चुनाव करवाना चाहती है मोदी सरकार। बता दें कि चुनाव कराने की वित्तीय लागत, बार बार प्रशासनिक स्थिरता, सुरक्षा बलों की तैनाती में होने वाली परेशानी और राजनीतिक दलों की वित्तीय लागत को देखते हुए मौजूदा सरकार एक देश एक चुनाव की योजना पर विचार कर रही है। इसके तहत सरकार लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव एक साथ कराना चाहती है। साल 1951-52 में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1966 में भी लोकसभा और सभी विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। लेकिन बाद में 1968, 1969 में कुछ विधानसभाओं के समय से पहले भंग होने और 1970 में लोकसभा को समय से पहले भंग होने के साथ यह चुनाव कराने का चक्र बाधित हो गया था। यही वजह है कि अब स्थिति ये हो गई है कि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। ऐसे में सरकार फिर से लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की संभावना पर विचार कर रही है। अब इस दिशा में कमेटी का गठन एक बड़ा कदम है। फैसला क्या मोदी सरकार के लिए आसान होगा यह फैसला? सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावनाओं पर विचार के लिए कमेटी का गठन किया है। हालांकि सरकार के इस फैसले को लागू कराना और इस संबंध में कानून बनाना आसान नहीं होगा। दरअसल एक साथ चुनाव कराने के लिए कई विधानसभाओं के कार्यकाल में मनमाने ढंग से कटौती करनी पड़ेगी, जिसका विरोध होना तय है। क्या क्षेत्रीय दलों का हो सकता है नुकसान? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि एक देश एक चुनाव अगर देश में लागू हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान क्षेत्रीय दलों को होगा। दरअसल लोकसभा में आमतौर पर मतदाता राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर और राष्ट्रीय पार्टी को वोट देना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव होंगे तो हो सकता है कि क्षेत्रीय दलों को इसका बड़ा नुकसान झेलना पड़े। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।